इस वीक के 2 दिन शेष हैं, यानी कि कल थर्सडे है और परसों फ्राइडे है, और इन 2 दिन में मेरे हिसाब से HDFC बैंक यहाँ से एक अच्छी खासी रैली करके ऊपर की तरफ 30 से 40 पॉइंट के आसपास की अपमूव यहाँ पे आपको दिखाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है। डिटेल में बात करते हैं क्या है रीजन इसका। सबसे पहले लॉजिक की यहाँ पे देखते हैं आज के दिन क्या हमने यहाँ पे बात की थी और किस तरह से इसने काम करके दिखाया हुआ है। सबसे पहले आज के काम की बात करते हैं। मॉर्निंग में फ्लैट ओपन किया है इसने लगभग लगभग, और वहीं से शार्प नीचे की तरफ आना शुरू किया। पहली कैंडल यहाँ पे, पहली कैंडल थोड़ा सा रुका, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करी और फिर ऊपर की तरफ जाके इसने क्लोजिंग जो है वो करके दिखा दी है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि ये ऊपर की तरफ आ सकता है, उसको यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। डेली चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट पे अगर चलते हैं हम, यहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ ट्रेड लाइन्स हैं, कुछ रिजेक्शन पॉइंट है। सबसे पहले ट्रेड लाइन को समझते हैं। यहाँ ट्रेड लाइन देखना, सपोर्ट 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 सपोर्ट, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है। बैक टू बैक 4 कैंडल्स है रेड, यहाँ पे नीचे की तरफ आया, इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो यही हमें यहाँ पे नजर आ गया कि ये बैक टू बैक 4 कैंडल्स है, ब्रेकआउट हो चुका है, तो एक रीटेस्ट पेंडिंग है। ये हटा देते हैं यहाँ से, हाँ यहाँ पे। अब पैटर्न क्या बनेगा, नीचे की तरफ आया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यू नीचे कर सकता है। तो अभी जो है एक ऊपर के लिए, यानी कि कल के दिन एक ग्रीन कैंडल की हम उम्मीद करने वाले हैं। यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो हम उसमें एंट्री करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। दूसरी बात, बैक टू बैक 4 डेज से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे अपमूव जो है वो पेंडिंग है। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी एक रिट्रेसमेंट जो है वो पेंडिंग में है। तो ये हो गई बाइंग की बात, कि कल के दिन हम यहाँ पे ज्यादा फोकस किस पे करने वाले, बाइंग की तरफ। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। एक सेकेंड, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। हाँ जी, तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं इसको एक सेफर साइड के लिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसने डाउनफॉल किया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करी, ये वाली सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ आया हुआ है। मतलब कि एक सेफर साइड कहाँ है, इस सपोर्ट के ऊपर। ये थोड़ी सेफर साइड होगी, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1708 1708 ये हमारी एक सेफर साइड होने वाली है। ठीक है, ये हो गई। 1708 ऊपर क्रॉस करता है तो चांसेस है कि ये एक बार 1730 1735 ये टेस्ट करने जैसा हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले तो यही मेंशन कर देते हैं, 1708 क्रॉस होगा तो फिर हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं 1730 तक के, यानी कि कितने 22-23 पॉइंट आराम से हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट। ठीक है, अब छोटी सी ना इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, नीचे आया, ये यहाँ पे बेस दिया, फिर ऊपर निकल गया, फिर नीचे आया, यहीं पे बेस दिया, फिर ऊपर निकल गया, फिर नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहीं से एक रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माने कि ये वाला जो एरिया है ये अच्छा खासा यहाँ पे जो सपोर्ट था अब रिजेक्शन की तरह ट्रेड कर रहा है। मतलब कि हम 1700 पे भी एक एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे तो यार ज़्यादा दूर नहीं होगा 1700 1708, तो इसको छोड़ते हैं यार, यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। मतलब इस चीज़ को आपको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ये समझ लेना कि ये सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट फाइनली ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर आता है तो यहाँ से एक रिजेक्शन फेस कर सकता है, और अगर रिजेक्शन ब्रेक होता है तो फिर चांसेस है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अच्छा, कल के दिन फिर से अगर ये नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, मैं सीरियसली बोलूँ तो इंट्राडे में शॉर्टिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों, रीज़न है यार, रीज़न है काफ़ी लंबी फॉल आ चुका है। अब यहाँ पे अगर इस जगह पे मैं एंट्री करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो इस जगह पे मैं इसमें शॉर्टिंग में एंट्री करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इनकेस अगर ब्रेक करता है ऊपर साइड में 08 को, तो यहाँ पे बाइंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और मेरा टारगेट जो है 1730 के आसपास होगा। हाँ, उसके बाद अगर 1730 यहाँ देखना, अगर ये रिवर्सल आता है, इस जगह को टेस्ट करता है, यहाँ पे फिर मैं अपना मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन हैंडल करूंगा कि यानी कि ये नीचे भी आ सकता है और यहाँ से ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल मेरा जो फोकस है वो यहाँ पे बाइंग के लिए है। बाकी देखते हैं कल के दिन कैसे काम करता है HDFC बैंक। थैंक यू।